हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीरेटिव डॉक्टर। तो पिछले काफ़ी दिनों से मेरे इंस्टा पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि एलडीएच टेस्ट क्या है। बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे रिगार्डिंग एलडीएच टेस्ट कि एलडीएच क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, इससे क्या क्या हमें पता चलता है। तो आज का ये वीडियो एलडीएच पर ही होने जा रहा है, जिसमें हम जानेंगे कि एलडीएच टेस्ट क्यों कराया जाता है, एलडीएच टेस्ट बेसिकली है क्या और इसमें हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलडीएच क्या होता है। एलडीएच का फुल फॉर्म होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है और इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। हमारा बॉडी बहुत तरह के सेल से मिलकर बना है, आप सभी जानते हैं, और हर एक सेल्स के अंदर में ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और ये किस लिए प्रेजेंट होता है, तो ये एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, पर जब कभी भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाए, सेल्स का इन्फॉक्शन होना शुरू हो जाए, सेल टूटना शुरू करे, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस टूटे हुए सेल से एलडीएच का सीक्रेशन और ज़्यादा होता है, जिसके कारण एलडीएच हमारे बॉडी में हाई होना शुरू हो जाता है। यानी कि किसी भी पेशेंट का अगर हम एलडीएच टेस्ट करा रहे हैं और एलडीएच टेस्ट बढ़ा आ रहा है, उसके एलडीएच टेस्ट के रिपोर्ट में एलडीएच का अमाउंट बढ़ा आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कुछ सेल्स है जो कि डैमेज हो रहा है, या तो कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो किसी भी तरह का सेल में ब्रेकेज हो रहा है, सेल टूट रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का एक नॉर्मल अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, तो इसका नॉर्मल अमाउंट होता है 122 टू 222 यूनिट पर लीटर। ठीक है, ये एक नॉर्मल वैल्यू होता है। अब देखिए, ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज यानी कि एलडीएच टेस्ट जो है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहने का मतलब ये हुआ कि ये किसी भी एक बीमारी का टेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे हम किसी एक बीमारी के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट के थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग बीमारियों तक पहुंच सकते हैं। ये किसी एक बीमारी का पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है। अगर किसी का कोई सेल डैमेज है तो उस कंडीशन में भी एलडीएच हाई आएगा। अगर कुछ कैंसर है जैसे ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, उस केस में भी एलडीएच हाई आएगा। न्यूमोनिया के केस में भी एलडीएच हाई आता है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे बीमारी में एलडीएच का कंसंट्रेशन, एलडीएच का लेवल हमारे बॉडी के अंदर हाई आता है। इसलिए एलडीएच एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट माना जाता है। ठीक है, एलडीएच के बाद हमें यह पता चलता है कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है, कितना डैमेज हो चुका है सेल, और उस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं पेशेंट्स का। ठीक है, अब किस किस कंडीशन में एलडीएच हाई हो सकता है, तो सबसे पहला हमारा सेल डैमेज है, इन्फेक्शन में हो सकता है, इन्फ्लामेशन में हो सकता है, कुछ कैंसर हैं जैसे ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, इसमें हो सकता है, फिर हेमोलाइटिक अनेमिया में हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक अनेमिया में हो सकता है, न्यूमोनिया में हो सकता है, पैनक्रियाटाइटिस में हो सकता है, बोन के फ्रैक्चर में हो सकता है, मेनिंजाइटिस में हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे अलग अलग केसेस हैं जिसके अंदर में एलडीएच टेस्ट बहुत हाई आता है। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग बीमारी में इसका कंसंट्रेशन हाई आता है। अब बात आता है कि एलडीएच टेस्ट जो है, इस टेस्ट करने के लिए हम सैंपल क्या लेते हैं। तो एक ब्लड सैंपल के थ्रू उसका टेस्ट होता है और दूसरा बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू टेस्ट होता है। बॉडी फ्लूइड्स जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्रेन में होता है सीएसएफ होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस सीएसएफ का भी टेस्ट हम करके देख सकते हैं कि उसमें एलडीएच का कंसंट्रेशन क्या है। फॉर एग्जांपल मेनिंजाइटिस के केस में सीएसएफ के अंदर एलडीएच का कंसंट्रेशन हाई आता है। ठीक है, तो ये एलडीएच का टेस्ट या तो ब्लड से हो सकता है, नहीं तो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम पेशेंट्स का एलडीएच टेस्ट क्यों कराते हैं, रीज़न क्या है एलडीएच टेस्ट कराने के पीछे। तो एलडीएच टेस्ट कराने के पीछे हमारा मकसद ये रहता है कि हम ये जान सकें कि पेशेंट के अंदर कितना डैमेज है। अगर कोई इन्फेक्शन है तो कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, अगर सेल डैमेज हो रहा है, इन्फेक्शन है तो कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा डैमेज है, और उस अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। और उसके बाद भी हम दोबारा करा कर देख सकते हैं एलडीएच। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है और हमने उसे कोई ड्रग दिया, तो वो ड्रग एक हफ्ता 10 दिन खाने के बाद उस पेशेंट का क्या कंडीशन है वो हम एलडीएच टेस्ट करा के दोबारा देख सकते हैं। अगर एलडीएच टेस्ट में एलडीएच का कंसंट्रेशन पहले से कम आ रहा है, दैट मीन्स कि जो हमने दवा दिया है पेशेंट को, वो दवा एक्ट कर रहा है, वो दवा अपना एक्शन दिखा रहा है। और अगर एलडीएच का कंसंट्रेशन उतना ही आ रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि वो दवा सुटेबल नहीं है, देन फिर हम ट्रीटमेंट प्लान अपना चेंज करेंगे। दैट्स वाई एलडीएच टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन एलडीएच टेस्ट के ऊपर में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमें इंस्टा पे डीएम कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिस पर वीडियो बने तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।